ये वीडियो काफी ज्यादा छोटी होने वाली है और लेस एडिटिंग के साथ होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान रखना कि इस वीडियो को वही बच्चे देखें जो कि अपनी लाइफ में सीरियस हैं और कुछ नोट डाउन कर लेना इस वीडियो से, क्योंकि जितने भी पॉइंट बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो नोट डाउन नहीं करते हो तो मेरे बोलने का, इस वीडियो को बनाने का और आपके देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, कि आप लोग देर रात में सोते हो। और अपना ये शेड्यूल सही कर लो, थोड़ा सा सोना सही से कर लो, बिकॉज इसकी वजह से होता क्या है कि तुम काफी सारे फॉर्मूलाज, काफी सारी चीजें भूल जाते हो कम सोने की वजह से, और एग्जाम में तुमको नींद आती है वो अलग। देखो, एक बात तो कंफर्म समझ लो कि अगर किसी भी पेपर में न्यूमेरिकल आ रहा है तो तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी खासी करनी है। स्पेशली मैथ के पेपरों की बात करो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग डिमांड करता है वो पेपर। ये बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको फॉर्मूलाज भूल जाते हैं एट द करेक्ट टाइम। अगर उनको फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो बात सीधी सी है कि मैथ जैसे पेपर में अगर तुमको फॉर्मूला भूल गया है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे आगे, तुम्हारा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करो, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन आते हैं या फिर तुम्हारी आंसर की होती है जो कि टीचर्स के पास होती है चेक करने के लिए, वो एनसीईआरटी के थ्रू ही बनाई जाती है। तो अगर एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करने वाले हो तो काफी अच्छा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुमको अपनी मैथ की हो गई या फिर किसी भी सब्जेक्ट की जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसकी फॉर्मूला शीट बनाने ली है। स्पेशली मैथ की बात करूं तो एक फॉर्मूला शीट बना लो एनसीईआरटी के थ्रू, जिसमें तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूलाज कवर हो जाएं। वो सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है तुम्हारे लिए। तो इस टाइम पे तुमको बहुत सारे लेक्चर्स के पीछे नहीं भागना है। सीधी सीधी बात बताऊं तो वन शॉट लेक्चर्स लेने की कोशिश करो जिसमें तुम्हारा जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। छोटे लेक्चर्स लेने की कोशिश करो जिसमें अच्छे से पढ़ाया गया हो, बिकॉज बड़े लेक्चर की जगह तुम छोटे लेक्चर भी ले सकते हो जहाँ पर सब कुछ उतना ही कवर किया गया है जितना कि एक बड़े लेक्चर में कवर किया जाता है। हर एक फॉर्मूले के ऊपर तुमको 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि तुम्हारा उस फॉर्मूले पे बिल्डअप बन जाए, थोड़ा सा पकड़ बन जाए तुम्हारी, और अच्छे से सॉल्व कर पाओ। और शुरुआत तुमको इजी क्वेश्चन के साथ करनी है। कौन से? एनसीईआरटी के कुछ इजी क्वेश्चन के साथ। अगर तुमसे बड़ी हार्ड प्रॉब्लम नहीं होती है तो इजी प्रॉब्लम लो, उसको सॉल्व करो, उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, फिर धीरे धीरे करके अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाना। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्किप कर देते हैं काफी सारे स्टेप्स क्वेश्चन में, और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम होने वाली है जो कि तुमको एग्जाम में बहुत दुख देने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हो, पहली चीज उससे तुम्हारी स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, तुम क्वेश्चन सॉल्विंग में अच्छे होते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तुम उस क्वेश्चन को और सॉल्व कर देते हो, तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को तुम स्टेप स्किप करते हो और अच्छे से सॉल्व नहीं करते हो तो पेपर में लिखने का तरीके से लेकर तुम्हारी सारी चीजें ये गड़बड़ होती हैं और कहीं ना कहीं तुम लो का रैंक कर जाते हो। और इसकी वजह से होता क्या है कि तुम क्वेश्चन मिस्टेक करने की चांसेस अपने बढ़ा लेते हो पेपर में। तुम सिली मिस्टेक करके आ जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे नंबर कट जाने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो? सबसे अच्छी चीज है अपना टाइम लिमिट सेट कर लेना। 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का, 2 घंटे का तुम टाइमर लगा लो, उसके बीच में तुमको इतने क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का टाइमर लगा लो जिसके बीच में तुमको 30 क्वेश्चन करने हैं। आप क्वेश्चन आसान करने के लिए तुम एमसीक्यूज भी ले सकते हो, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, तुम मैथ में भी ले सकते हो ये सारे के सारे, लेकिन ध्यान रखना वही बात आ जाती है कि तुमको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, भले ही एमसीक्यू हो या फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एमसीक्यू लेने को बोल रहा हूँ क्योंकि उससे टाइम बचता है। क्योंकि अगर तुम 1 घंटे के टाइमर में 30 क्वेश्चन लगाने जा रहे हो तो तुमको जल्दी से जल्दी सॉल्व भी करना पड़ेगा विद हायर एक्यूरेसी। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो तुमको इजी क्वेश्चन से लेने, इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेना, ताकि तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाओ। बुक्स के बीच में कंफ्यूज मत होना, जिस बुक को फॉलो किया है उसी बुक को फॉलो करो। किसी एक बुक को लेके बैठो और उससे चाट लो, पूरी तरह से खा लो उसको। मतलब गोट के पी जाना है, तुमको अच्छे से सॉल्व करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वहां पर जाके सिली मिस्टेक्स ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुमको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा और तुमको काफी सारी अच्छी चीजें सीखने को मिली होगी, जिसकी वजह से तुम अपना मैथ का एग्जाम तो अच्छे से फोड़ के आने वाले हो। बोर्ड के स्टूडेंट्स भाई, हार नहीं मानना, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तुम हार नहीं मानना भाई, प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम अच्छे से बोर्ड को निपटा के आओगे।